जेल भरो आंदोलन में तो चंद्रशेखर रावण जी जो है तो इतने मोमेंट के हैं कि उनके लिए इतनी फोर्सें लगाई गई, इतनी ताकत लगाई गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें वो गिरफ्तार कर सके। 3000 4000 फोर्सें बुलाई गई और उनको गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए, लेकिन चंद लम्हों के लिए उन्हें सब पीछे हटना पड़ा और लास्ट में चंद्रशेखर जी आज़ाद हुए और वो घूम रहे हैं, अपना आराम से काम कर रहे हैं और वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। भीम आर्मी के संभाग संयोजक जी से मैं बात करवाता हूँ। अच्छा सर, आप बताइए कि भीम आर्मी आप ज्वाइन किए हैं तो मतलब क्यों किए हैं सर? भीम आर्मी एक जो है ना, ये बहुजनों की है, जिसमें अपन गरीब, दलित, हरिजन, आदिवासी, ओबीसी यानी एसटी एससी जो है मूवमेंट के सभी आते हैं और इस जमीनी स्तर से काम करता है। इसका मेन उद्देश्य ये है लोगों को जागरूक करना और आगे बढ़ाना, उनको ऊंचाई पर उठाना। अच्छा, सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पटेल है, ग्राम पंचायत मतिनवाड़ से। तो पटेल तो ओबीसी में आते हैं सर, तो फिर ये भीम आर्मी संगठन जो है तो चमारों की संगठन है ना सर? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सोचने वाले हैं ना, जो कहते हैं भीम आर्मी बोल दिए तो हम चमार हो गए, ये मानसिकता लोगों की गलत है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि मैं भीम आर्मी में जुड़ने से अगर मैं चमार हो गया तो क्या मैं अगला कुछ बोलने से क्या मैं भगवान बन जाऊंगा, क्या पंडित श्रवण बन जाऊंगा? नहीं बन सकता हूँ। ये लोगों की मानसिकता अपने पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। ये जो सोचते हैं ये उनके लिए गलत है, ये गलत मानसिकता है। भीम आर्मी ये अम्बेडकर जी का एक संबोधन शब्द है। अच्छा सर, तो जैसे भीम आर्मी है तो भीम आर्मी के अगर सरकार भीम आर्मी की आ जाए तो उसमें सबसे पहले आप मतलब क्या करेंगे सर? अगर भीम आर्मी की सरकार आती है तो सबसे पहला अपना जाति जनगणना होगा। जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या है, जितनी जिसकी भागीदारी है, उसका उस हिस्सा जरूर मिलना चाहिए और सबसे पहला यही कदम होगा। जमीनी स्तर से काम किया जाएगा, लोगों तक पहुंचा जाएगा, उनकी बराबर जांच की जाएगी, आधार कार्ड साथ उनकी जाति जनगणना होगी और होने के बाद जिसकी जितनी संख्या आती है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, ये सभी की जनगणना होने के बाद उनके उसके हिसाब से, अनुपात जनसंख्या के हिसाब से उनको जो है तो उनका आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा सर, जैसे अभी कल जो है तो चंद्रशेखर रावण भाई ग्वालियर में जो है तो जेल भरो आंदोलन चालू किए थे, तो उसमें आप क्या बोलेंगे सर? जो ग्वालियर में भी चल रहा था जेल भरो आंदोलन में, तो चंद्रशेखर रावण जी जो है तो इतने मोमेंट के हैं कि उनके लिए इतनी फोर्सें लगाई गई, इतनी ताकत लगाई गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें वो गिरफ्तार कर सके। 3000 4000 फोर्सें बुलाई गई और उनको गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए, लेकिन चंद लम्हों के लिए उन्हें सब पीछे हटना पड़ा और लास्ट में चंद्रशेखर जी आज़ाद हुए और वो घूम रहे हैं, अपना आराम से काम कर रहे हैं और वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। देश में जो है तो भीम आर्मी का बहुत ही मैं नाम सुन रहा हूँ, तो भीम आर्मी जो है मतलब किस तरीके से काम कर रही है जो कि इतनी वायरल हो रही है, इतना पॉपुलर हो रही है? भीम आर्मी जो है तो एसटी एससी ओबीसी के लिए, मूवमेंट के लिए जो है ना, इतनी गहराई से और इतनी बारीकता से काम करते हैं और कोई भी कोई समस्या आता है किसी एसटी के लिए, एससी के लिए या ओबीसी के लिए, उनके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्यकर्ता तत्कालीन पहुंचते हैं और उनकी आगे आवाज उठाने का काम करते हैं। इसलिए भीम आर्मी जो है तो पूरे प्रदेश में, देश में आज और हो सकता है विदेशों में भी कुछ जगह हैं जो अपने गौतम बुद्ध जी के नाम से चल रहे हैं, स्टेच्यू बने हुए हैं। हर जगह जो है तो इनकी भीम आर्मी जी का जो है तो, और संविधान भी जो है कई देशों में लागू हुआ है और हमारे भारत का जो लिखित संविधान है ये अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है और उन्हीं की संबोधन से भीम आर्मी पार्टी बनी हुई है। इसलिए जो अम्बेडकर जी का संविधान बना है, इसलिए इस पार्टी को जो है तो बहुत महत्व मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं इससे। अच्छा सर, तो जैसे संविधान की बात आ गई तो संविधान को आप जो है तो समाज में, घर में जा जाकर मतलब कैसे बताते हैं संविधान के बारे में? सबसे पहले तो लोगों को हक अधिकार बताते हैं, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक, उनके बारे में लोग जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका अधिकार क्या है, आपका समानता अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, उनको जागरूक करते हैं। और इस देश के लिए, आप इस देश के जो है तो मूल निवासी हैं, आप उन संविधान को पढ़िए और जागरूक बनिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, तो आगे बढ़ेंगे। लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। और शिक्षा के स्तर में जैसे सर तो भीम आर्मी कैसे काम करती है? शिक्षा के स्तर में भी जैसे विद्यालय में जो है, आज विद्यालय जो है तो हमारे यहाँ के बहुत जर्जर भी है, पुरानी बिल्डिंग ही है, उनकी आज तक मरम्मत होने के लिए सरकार कोई बजट नहीं दे पा रहा है और शिक्षाएं तो लगभग चौपट होती जा रही नजर आ रहा है। आज लोगों के पास शिक्षा का कोई रह ही नहीं गया, महत्व ही नहीं रह गया है। ये स्थिति लाके रख दिया गया है हमारे भारत देश में। शिक्षा के स्तर पर सिर्फ खाने के लिए लोग जाते हैं और खा के चले आते हैं, ये हालात बना के रखे हैं। कुछ जगहों पर बनाया गया है आपका क्या कहते हैं वो सीएम राज। अब सीएम राज की बात करें, यहाँ तो सीएम राज बनाए गए हैं, जो प्राइमरी के स्कूल खुले में तो टीचर है नहीं, तो सीएम राज के स्कूल कहां से जाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉक में है।
ब्लॉक में गिने चुनी जगहों पर बनाए गए हैं, तो उनमें टीचर कहाँ से जा पाएंगे? सरकार कैसे बजट बना पाएगी? जब आप एक विद्यालय में एक टीचर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस संस्था को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका अतिथि शिक्षक आज कितने वर्षों से चिल्ला रहे हैं, उनका लालसा भर दिया गया है अतिथि शिक्षकों को, कोई आज तक उनको सही ढंग से रास्ता नहीं दिया गया है, ना उनको सम्मेलन किया गया, ना उनको उसमें नियुक्त किया जा रहा है रेगुलर करने के लिए, अस्थायी किया जा रहा है, बस आओ जाओ, ये हालात है तो सरकार बना रेगुलर जो टीचर हैं, अति शिक्षक हैं, तो उनकी तो दोगुनी आय कर दी गई है ना। देखिए, आय दोगुनी कर देने से नहीं होता है। हम कहते हैं 6 महीने के लिए हम दोगुनी आय कर देंगे, बाकी दिन तो भगा देंगे ना। कोई एक उनका निश्चित होना चाहिए ना कि आप 2 साल पढ़ाए हैं तो आपको हम नियमित करेंगे 2 साल के बाद या कि 2.5 साल के बाद, एक इनका कोई निश्चित दायरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 6 दिन के लिए आप, हम कहते हैं ठीक है हम 5 साल के समय देते हैं उसको, या कि 1 साल के लिए देते हैं और 2 दिन के लिए 1000 रुपए देते हैं, इसके बाद उसको किनारे भगा देंगे, क्या रह जाएगा इस तरह में? कोई गारंटी तो है नहीं कि उनको कोई निश्चित गारंटी दिया गया है या कि उनको रेगुलर अस्थायी करने के लिए कोई समय दिया गया है कि आप इतने दिन अगर पढ़ाते हैं तो आपको नियमित किया जाएगा, ऐसा कोई वचनबद्ध में नहीं दिया गया है। सिर्फ उनकी आय बढ़ाई गई, वो भी आज तक पेमेंट नहीं आए हैं, ये भी कह रहा हूं मैं, अभी तक पेमेंट भी नहीं आए हुए उनके। अगर भीम आर्मी की सरकार आती है तो मतलब बेरोजगारी भी दूर करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर भीम आर्मी आती है तो जमीन तक जब जांच होगा तो हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, और ये जो टैक्स फैक्स जब चोरी कर रहे हैं ना, ये सब पैसे आएंगे और इससे इनकम बढ़ेगी हमारे देश के अंदर। जब इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। खाली पदों को जो है शिक्षकों की भर्ती की जो है तो उनको नियुक्त की जाएगी और बराबर सबको रोजगार मिलेगा।